जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र क्या है माता का, और कुष्मांडा माता का प्रिय भोग क्या है, और इस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो। अब जानिए माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। क्या आप जानते हैं कि माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि सृष्टि की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ ने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। इसलिए इनकी पूजा करने से जीवन की हर अंधकारमय स्थिति दूर हो जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। माँ के 8 हाथ होते हैं जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश धारण करती हैं। माँ का वाहन सिंह है और ये भक्तों को शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज ऑरेंज रंग का यानी नारंगी रंग का वस्त्र पहने। साड़ी, सूट जो कुछ भी हो पहनिए। अगर ऑरेंज कलर ना हो तो आप रेड कलर भी पहन सकते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद जहां आप चौकी लगाए हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही माँ को स्थापित किए हैं, वहां से बासी फूल हटा लीजिए। शाम का जो फूल चढ़ाए हैं उसे हटा लीजिए। गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। जैसे आप नित्य करते हैं उसी तरह से भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद वरुण देवता यानी कलश की पूजा करें। अखंड ज्योत जलाए हैं तो उनकी पूजा करें। उसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। माँ को पीला सिंदूर अर्पित करें। अगर आपको आज गुड़हल का पुष्प मिले तो अर्पित करें। अगर ना मिले तो आप गुलाब का भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है मालपुआ। आज के दिन अपने घर में मालपुआ बनाएं, उसी का भोग माता को अर्पित करें। इसके अलावा जो कुछ आप चाहें माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं। फल हो, मिष्ठान हो, ड्राई फ्रूट हो, जो कुछ आप अर्पित करते हैं उसे करिए, लेकिन साथ में मालपुए का भोग अवश्य अर्पित करें। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार ना कर पाए तो कम से कम 11-21 बार अवश्य करें। इसके बाद जो भी पाठ करते हैं उसे करिए, मंत्र जपते हैं उसे जपिए। माता की आरती अंत में कपूर पर लौंग के जोड़े रखकर, लौंग आप फूल वाली लेंगे, उसे कपूर के ऊपर रखकर जलाएं और उसी से माँ की आरती उतारें। अब आप सब माँ कुष्मांडा की कथा सुने। नवरात्र के 9 दिव्य दिनों में चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा आदि शक्ति का वह दिव्य स्वरूप है जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था तब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल घना अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय न सूर्य था, न चंद्रमा और न ही कोई प्रकाश का स्रोत। संपूर्ण सृष्टि शून्य और निस्तब्ध थी। उसी समय उस असीम शून्य में आदि शक्ति का उदय हुआ। वे सूक्ष्म रूप में थीं, परंतु उनकी शक्ति असीम और अनंत थी। उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। यह संकल्प ही सृजन का पहला बीज बना। कहा जाता है कि माँ ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसमें सृजन की दिव्य ऊर्जा समाहित थी। उसी क्षण उस मुस्कान से एक सूक्ष्म अंड उत्पन्न हुआ जिसे कुष्मांड कहा गया। यही कुष्मांड धीरे धीरे विस्तार पाकर
इस विशाल ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। इसी कारण माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड की रचयिता, यह नाम ही उनके सृजनकर्ता स्वरूप को दर्शाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभा देते हैं। इन सभी वस्तुओं का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कमंडल शुद्धता और तप का प्रतीक है। धनुष और बाण शक्ति और लक्ष्य का। कमल पवित्रता और सौंदर्य का। अमृत कलश जीवन और अमरत्व का। चक्र और गदा शक्ति और रक्षा के प्रतीक हैं। जपमाला ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। माँ के मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान रहती है, जो सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का संचार करती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि वे सूर्य के भीतर भी स्थित रह सकती हैं। सूर्य से निकलने वाली प्रत्येक किरण में माँ की शक्ति का अंश माना जाता है। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा की उपासना करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, ऊर्जा, तेज और आयु की प्राप्ति होती है। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होता गया। देवता, मनुष्य और अन्य जीवों का निर्माण हुआ, परंतु जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, वैसे वैसे अधर्म और असुरों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। उनके अत्याचारों से पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी प्रभावित हो गए। देवता भयभीत और असहाय हो गए। उन्होंने कई बार युद्ध किया, लेकिन असुरों की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। अंततः सभी देवता मिलकर आदि शक्ति का स्मरण करने लगे। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ माँ की स्तुति की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर माँ कुष्मांडा अपने दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, जो सृष्टि पहले अंधकार और भय से घिरी हुई थी। माँ का स्वरूप देखकर वह अब प्रकाश और ऊर्जा से भर गई। माँ का स्वरूप देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न और निश्चिंत हो गए। उन्होंने माँ की स्तुति की, उनसे रक्षा की प्रार्थना की। माँ ने कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ। माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और असुरों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गईं। युद्ध आरंभ हुआ। माँ के हर प्रहार से असुरों की सेना कमजोर होती गई। उनके चक्र, गदा और बाणों ने असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। असुरों ने भी पूरी शक्ति से प्रतिकार किया, लेकिन माँ की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। अंततः माँ ने सभी दुष्ट असुरों का नाश कर दिया और तीनों लोकों को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। असुरों के नाश के बाद सृष्टि में पुनः शांति और संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने माँ का आभार व्यक्त किया और उनकी स्तुति की। उन्होंने माँ को सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ेगा, वे विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। माँ कुष्मांडा की यह पौराणिक कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को भी प्रकट करती है। इसी के साथ माँ कुष्मांडा की यह पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन से सभी दुख, रोग और बाधाएं दूर हो।
माँ आपको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अपार सफलता प्रदान करें। आपके जीवन में सदैव खुशहाली, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, माँ उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावन धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।